का ये ताज़ा शिकार है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म का ये रोहू मछली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं मछली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कारगर चारा। आज जो हम चारा बनाने वाले हैं वो बहुत ही सस्ते तरीन चारा है। सस्ता तरीन चारा आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे जो हर बंदा अपने घर पर बना सकता है। बहुत ही आसान है। और ये कौन सी मछली के लिए है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। जो चीज़ हमने ली हुई है उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है ये है चक्की वाला आटा। जो आप अमूमन घर में इस्तेमाल करते हैं वही आटा आपने इस्तेमाल करना है। वो आटा ले लेंगे और उसके साथ जो है मेन आइटम ये है, ये शहद ले लेनी है। शहद इसकी मिकदार मैं आपको बता दूंगा कितनी ऐड करनी है। ये शहद ले लेनी है। ये जो चीज़ है ये आप देख सकते हैं, ये इसको बेसन भी कहते हैं। ये चने का आटा है, चने की दाल से जो बनता है वो वाला आटा है। वो आपको बाज़ार में कहीं से भी मिल जाएगा या करियाना स्टोर की से भी मिल जाएगा। उसके साथ ये हम फूड कलर रेड वाला ये ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और सस्ते तरीन है ये जो चारा हम बनाने वाले हैं। ये खासकर रोहू मछली हो गई, गुलफाम हो गया, कतला मछली हो गई, थेला मछली हो गई है, ये उनको अट्रैक्ट करती है। ये उनके लिए बेस्ट चारा है और ख़ासकर ये सर्दियों के लिए ये चारा है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम करती है। गर्मियों का पता नहीं ये काम करेगी या नहीं, लेकिन ये सर्दियों के लिए बेस्ट चारा है। आप इसको नदी, नाले और बहते हुए पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर पानी खड़ा हो, अभी तो सर्दियाँ पानी खड़ा रहता है, अगर पानी बहता हुआ भी हो तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बनाया कैसे जाता है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो है ना वीडियो को स्किप ना किया करें, आप इसको एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके कि कौन सी चीज़ कब डालनी है, कौन सी कब नहीं डालनी है, ताकि ये आपका भी फ़ायदा है इसमें, ताकि आप ऐसी चाराई बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना ये आपको दिखा दूं, आज ये बादल बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं और हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी भी शुरू होने वाली है। तो अभी मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ऐड करना है, ये अपना चक्की वाले आटे को इसके अंदर ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये ऐड करेंगे, उसके साथ हमने ऐड करना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना बेसन, ये चने का आटा आपने आधा कप ले लेना है, ये ऐड करेंगे इसके साथ ही। ठीक हो गया। और अभी जो है ना हमने इसको करना है मिक्स। तो उसके साथ ही मिक्स हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें अभी शहद थोड़ा सा ऐड करना है। कितना ऐड करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इतना सा शहद इसमें ऐड करना है। ये 1 चम्मच है, चाय वाली जो चम्मच होती है वो वाली 1 चम्मच ये ऐड करेंगे। ये खालिस शहद है, मक्खी वाला जो होता है, छोटी मक्खी वाला वही शहद है।
ये हम ऐड कर रहे हैं। ये शहद ऐड करने के बाद क्या करना है, अभी जो है ना ये फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये इतना सा ये वाला फूड कलर ऐड कर देंगे। ये फूड कलर क्यों ऐड करते हैं, ये इसलिए ऐड करते हैं कि इसकी रंगत में इजाफा हो जाता है आटे में, और मछली इसको दूर से अट्रैक्ट करती है, और इसको रंग को भी पसंद करती है, मछली रंगों को भी पसंद करती है, इसलिए दूर से अट्रैक्ट करती है और मछली आती है। सबसे पहले मछली इकट्ठी होती है, इकट्ठी होने के बाद ही वो चारा खाती है। पहले इकट्ठा होकर चारे को आहिस्ता आहिस्ता खाती रहती है, फिर उसके बाद शिकार लगना शुरू हो जाता है। एकदम शिकार नहीं लगता है, आहिस्ता आहिस्ता से शिकार लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि आपने जिस जगह पर भी शिकार खेलना है, पहले जगह का तयन कर लें, जगह की को देख लिया करें कि इधर पानी कितना गहरा है, छोटा है या बड़ा है। कोशिश किया करें जहाँ गहरा पानी हो उसी जगह पर शिकार खेला करें। छोटे पानी में बिल्कुल शिकार ना खेला करें, क्योंकि छोटे पानी में मछली कम होती है। वहाँ तकरीबन लोग जाल वगैरह लगा लेते हैं और उससे मछली जो है ना ख़त्म हो जाती है, और बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ बच जाती हैं जो कि वो चारा तो खा लेती हैं। आप कहते हैं बड़ी मछली है बड़ी, लेकिन वो छोटी छोटी मछलियां आपका चारा खा जाती हैं और इस तरह मछली नहीं लग पाती है। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप जो है ना बड़ा कोई तालाब हो जहाँ पे गहरा पानी हो, उसी जगह में शिकार खेलेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हमने क्या करना है, अभी इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इनको मिक्स करना है। ये बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त किस्म का चारा है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो हर कोई चाहता है कि सर्दियों के सीज़न में हम शिकार हमारा लगे, क्योंकि सर्दियों के शिकार में सर्दियों के मौसम में शिकार का लग पाना नामुमकिन होता है, बहुत ही कम लगता है शिकार, जिससे शिकारी परेशान हो जाते हैं। अभी पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं शिकार लग रहा, तो ठंड की वजह से जो है ना मछलियाँ तह में बैठ जाती हैं, वो चराई नहीं करती, जिसकी वजह से जो है ना शिकार का लग पाना नामुमकिन होता है। अभी जो हम चारा बना रहे हैं इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चारे से आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जो है ना जिस दिन धूप ज़्यादा निकली हो उसी दिन ही शिकार पे जाना है। ज़्यादा ठंड में शिकार में नहीं जाना है, ठंड की वजह से मछली नहीं लगती है। तो इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे, हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे और इसको हमने अभी मिक्स करना है। हल्का हल्का पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना इसमें। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर वो आप डालें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो उसे हींग कहते हैं। अभी हींग मेरे पास तो नहीं थी, मैंने उसको स्किप कर दिया, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है जो मैं बना रहा हूँ। हींग भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा रगड़ा देना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, आपका इस तरीके का ये बनेगा, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये बैट बनेगा। इस तरीके की बैट आपकी बनेगी। आप इसको जो है ना सिंगल हुक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट चारे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुच्छे पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। आपने इसको हुक के ऊपर लगा लेना है, इस आटे को
तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने थोड़ी सी चाराई करनी है। आपने क्या करना है, ऐसे थोड़े थोड़े जो है ना टुकड़े बनाने हैं, इस तरीके के ना टुकड़े बनाकर आपने फेंकने हैं उसी जगह जहां आपने शिकार खेलना है। 10 से 15 मिनट आपने वहीं जो है ना ये टुकड़े फेंकने हैं और वेट करना है और शिकार नहीं खेलना। तकरीबन 15 मिनट तक आप जगह की को साफ़ करें, एरिया को साफ़ करें जिस जगह शिकार खेलें, कोई आया सांप वगैरह तो नहीं आए, मिसाल देखभाल किया करें ताकि इंसान के लिए अच्छा होता है। तो उसके बाद आप शिकार खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मछलियाँ लगेंगी इंशाअल्लाह। आपको ये बाइट कैसी लगी आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।